नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीईटी विश्वांश में। और आज हम बात कर रहे हैं एमपी टेट 2026 वर्ग 2 और 3 के बारे में कि आखिर इसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी क्यों नहीं हो पाया है और इसके डिले होने के पीछे रीजंस क्या है। और कुछ जानकारी मुझे विभाग से मिली है कि नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है। तो ये जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ फ्री पीवाईक्यू टेस्ट हैं हमारे एप्लीकेशन पर, उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा कि कैसे आप टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सबसे पहली बात, नोटिफिकेशन कब तक आना था और अभी तक नहीं आ पाया है। क्योंकि आपको पता है व्यापम ने कैलेंडर जारी कर दिया था कि इसकी जो पात्रता परीक्षाएं हैं, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि वर्ग 2 और साथ ही साथ वर्ग 3 मतलब प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के एग्जाम इस साल कंडक्ट होने हैं। ठीक है, परीक्षा दिनांक इन्होंने यहाँ माह बता रखा था कि जुलाई 2026 में हम वर्ग 2 के एग्जाम लेंगे, अगस्त 2026 में वर्ग 3 के एग्जाम लेंगे। और यदि इनको जुलाई में एग्जाम लेना था तो इसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन तो आप ये मानकर चलो मिड मई तक आ जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अभी तक ये जारी नहीं हो पाया है। उसके पीछे कुछ रीजंस है। रीजंस जैसे कि जो इसके पहले भर्तियां हुई हैं, जो वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की भर्तियां आपने देखी, 2023 में प्री हुआ था, फिर 2024 में वर्ग 3 का प्री हुआ, फिर इनकी चयन परीक्षाएं हुई। तो इनमें कुछ नियम ऐसे थे जिन पर कोर्ट केस लग गया। ठीक है, और भर्तियां कहीं ना कहीं बार बार फंसती हुई नजर आई, जिनकी वजह से इनका रिजल्ट भी काफी लेट जारी हुआ। ये भर्तियां भी अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। आपको पता है वर्ग 2 की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई है, अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड चॉइस फिलिंग का काम ही पूरा हो पाया है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आ पाई है। ठीक है, साथ ही साथ वर्ग 3 का यदि हम देखें तो वर्ग 3 में आरसीआई बोनस 7.7, आपको शायद पता हो इस बारे में, विशेष शिक्षा का जो डिप्लोमा होता है उसकी गलती बहुत सारे बच्चों ने की, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्ट अटक गया, उसका कोर्ट में मामला पहुंच गया। और उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट ने ईएसबी को रिजल्ट रिवाइज करने का आदेश दे दिया। ठीक है, तो फॉर्म भरने में भी अपनी कभी गलती नहीं करनी है। ठीक है, रूल बुक खुद से पढ़ना सीखना है कि आखिर रूल बुक में लिखा क्या है। नहीं आ रहा समझ में, किसी ऐसे ऑथेंटिक पर्सन से गाइडेंस लेनी है जिसके एग्जाम भी क्लियर हो या वो उस फील्ड में काफी समय से काम कर रहा। राइट, आगे चलते हैं। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इसकी जानकारी मैं आपको यदि बताऊं तो इसकी संभावना यह है कि दोनों परीक्षाएं 1 से 1.5 माह पीछे जाने की संभावना पूरी है। मतलब 1 से 1.5 माह डिले होंगी दोनों परीक्षाएं। इसका मतलब क्या, जुलाई और अगस्त में तो परीक्षा नहीं ही होनी है। ठीक है, इसका एग्जाम जो हम एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं वर्ग 2 का, जो एग्जाम होने वाला है वो होगा भाई अगस्त के बाद ही होगा। ठीक है ना, अगस्त के बाद आप तो ये मानकर चलो सीधा ये जैसे मिड जून आने वाला है। बिल्कुल ठीक है, मिड जून आने वाला है और इसके नोटिफिकेशन की तैयारी विभाग अभी भी पूरी तरीके से नहीं कर पाया है। डीपीआई में एक बार बस इसके संबंध में मीटिंग हुई है, तो ये अगस्त के बाद, अगस्त में आप ये मानकर चलिए इसका मिड अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन ही जारी हो पाएगा। ठीक है, यदि जैसे ये जून चल रहा है, ठीक है, जुलाई का जो महीना रहेगा बहुत क्रूशियल रहेगा। मान के चलो यदि जुलाई में भी नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तब भी जो परीक्षा पहुंचेगी आपकी, तो 1 महीने बाद परीक्षा होती है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम की मंथ जो है उसका एक्सपेक्टेशन आपको बता रहा हूँ, अगस्त से लेके सितंबर। ठीक है ना, अगस्त से सितंबर में इसकी एग्जाम होगी वर्ग 2 की। और इसी प्रकार यदि 1 महीने इसको हम और डिले करें तो सितंबर से अक्टूबर तक इसकी संभावना बन रही है वर्ग 3 की, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। ठीक है, अब एक चीज इसमें ये है, एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि विभाग को सरकारी शिक्षक जो पहले से सरकारी शिक्षक हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बहुत सारे शिक्षकों, लगभग एमपी में 70,000 प्लस संख्या है, उनको भी टेट पास करवाना है। ठीक है, मतलब टेट का एग्जाम इसके ऊपर, मतलब जो ईएसबी है और डीपीआई है, जनजाति कार्य विभाग है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि हमें जल्दी से जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवाना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उसकी जो टाइमलाइन है बढ़ाकर 2028 तक कर दी है। पहले 2 साल की लिमिट दी थी, अब 2028 तक इनकी लिमिट कर दी कि भाई आप 3 साल के अंदर आपको टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। टेट क्वालिफाई कब कर पाएगा टीचर, जब ये एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेशन, मतलब मैं आपको सबसे लास्ट वाली कंडीशन बता रहा हूं कि अगस्त सितंबर और सितंबर अक्टूबर, इसके बीच में आप मानकर चलिए कि तब तक ही एग्जाम हो पाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी है वो उसको मेंटेन आप कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जुलाई और अगस्त में एग्जाम कहीं से कहीं तक नहीं होगा, क्योंकि जैसे मान के चलो यदि मिड जून के बाद भी यदि नोटिफिकेशन जारी हुआ तब भी 40 दिन उसको देने पड़ेंगे, तो वो आखिर बात वही पहुंच गई, जुलाई के बाद अगस्त का फर्स्ट वीक आ जाएगा वहां पर। सेम कंडीशन वर्ग 3 में भी बनने वाली है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भाई सिंगल एग्जाम होगा, डबल एग्जाम होगा, इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहे हैं। और पहली बात तो मैं ये मानता हूं बच्चों को डाउट आने नहीं चाहिए, पर एक तरफ मैं ये भी मानता हूं, जब मैं अपनी प्रिपरेशन के फेज में था तो मुझे भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते थे, लेकिन कम लोग ही ऐसे डाउट्स को सॉल्व कर पाते। ठीक है, तो
ये वाले जो डाउट्स हैं, या तो कोई ऑथेंटिक पर्सन या बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है बिना अपने किसी स्वार्थ के, तो आपको वहां पर मान जाना चाहिए और अपने आगे की प्रिपरेशन या जो गाइडेंस वहां से मिल रही है उसको मानकर आगे चलना चाहिए, ना कि बार बार 10-20 प्लेटफॉर्म पे बार बार वही कमेंट और वही टेलीग्राम ग्रुप्स में वही चीज शेयर करनी चाहिए। एक एग्जाम होगा, 2 एग्जाम होगा, सर बता दो, ये कर दो, वो कर दो, इससे कुछ नहीं होने जाना। बात ये है सीधी सीधी, आपको पता है, जैसे यदि मैं पहले की बात करूं तो 2018 में जो वर्ग 2 की एग्जाम हुई थी, मैं 2018 में, तो हुई थी क्या, सिंगल एग्जाम, मतलब कि मात्र प्री एग्जाम, ठीक ना, सिर्फ प्री एग्जाम हुई थी और प्री के बेस पर मेरिट बनी थी और मेरिट के बेस पर हुआ था सिलेक्शन, ठीक है ना, प्री के बेस पर मेरिट बनी थी। अब ये लोग नया फंडा लेकर आए कब, 2023 में। इन्होंने 2023 में बोला भैया नहीं, एक परीक्षा से हमारा मन नहीं भरा, अब हम क्या लेंगे, इसका हम तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं प्री बोल देते हैं हम इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में, देन हम लेंगे सिलेक्शन टेस्ट, मतलब कि इसको आप मेंस भी बोल सकते हो, ठीक है ना, इसको आप मेंस भी बोल सकते हो। इसके बाद बनती है क्या, मेरिट, ठीक है। इस तरीके का पैटर्न ये लेकर आए। अब एक बार भी इनने पैटर्न फॉलो नहीं करवाया, मतलब सिर्फ एक बार ही पैटर्न फॉलो करवाया, वो भी किसमें, वर्ग 2 और वर्ग 3 में, ठीक है। वर्ग 2 और वर्ग 3 में ये वाला पैटर्न इन्होंने इस बार फॉलो करके रखा था। और अब फिर से एक नया नियम इन्होंने निकाल दिया कि भाई हम सीईटी लेंगे, ठीक है ना, क्या लेंगे, सीईटी, मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इनको लेना है। जो इनका कहना यह है कि हम सामान्य अर्हता परीक्षा लेंगे, सामान्य अर्हता परीक्षा के बेस पर हम सिलेक्शन करवाएंगे बच्चों का। इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं बच्चों को लग रहा है कि 2018 वाली कंडीशन यहाँ पर फिर से आ गई। अब बच्चे फिर डाउट में कि भाई जो सिलेबस है, सिलेबस चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप ये बताओ, बाई चांस सिलेबस चेंज हो भी गया तो एक तो बात यह है, सिलेबस सबके लिए चेंज होगा, कोई एक आपके अकेले के लिए सिलेबस चेंज नहीं होने वाला। तो इस चीज के डर से तो आप दूर हो जाओ बिल्कुल कि दूसरा बच्चा जो ज्यादा तैयारी कर लेगा, ठीक है। तैयारी उसकी अच्छी रहेगी जो अभी के सिलेबस, मतलब 2023 का जो पैटर्न है उसको फॉलो करके चल रहा है। आप ये मान के चलो, जो टेट एग्जाम्स होते हैं, टेट एग्जाम्स जो होते हैं वर्ग 2 और वर्ग 3 के, एनसीटीई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इनका सिलेबस बनता है, ठीक है। वर्ग 2 का पहले 2018 तक भी वही था, लेकिन 2023 में थोड़ा सा चेंज किया, उन्होंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक कर दिया कि भाई हम 120 प्रश्न जो है सब्जेक्ट के पूछेंगे। अब आप सोचो, जैसे मान लो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है या हिंदी है, तो ऑब्वियस बात है आपने उसमें ग्रेजुएशन करके रखी हुई है, ठीक है। यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की है और सही तरीके से ग्रेजुएशन की है, तो आपने हिंदी या इंग्लिश जो आपका विषय है उसको आपने अच्छे से पढ़ रखा है। अब मान के, अब आपसे 120 नंबर की हिंदी पूछी जाए, चाहे आपसे 60 नंबर की हिंदी पूछी जाए, बनेगा ना आपसे, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई की और अपनी तैयारी की है। और बाई चांस नहीं भी की है, मान के चलो या बहुत टाइम हो गया आपने ग्रेजुएशन की है या पढ़ाई छोड़ी बहुत टाइम हो गया, तब भी आपको लगभग 35 से 40 दिन का समय तो मिलता है ना, ठीक है। वही समय सबको मिलेगा और वही तैयारी सबको करनी है। तो इस चीज को तो आप अपने दिमाग से निकाल दो, एक एग्जाम होगा, 2 एग्जाम होगा, भाई ये बताओ अगर सेकंड एग्जाम होगा भी तो वो प्री के नोटिफिकेशन में अपने को पता लग जाएगा कि ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है, इसके बाद विभाग चयन परीक्षा भी करवाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में लिख कर आएगा जैसा 2023 में लिखकर आया हुआ था, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई आपको। सेकंड, अब सिंगल एग्जाम या डबल एग्जाम है, इस चीज का प्रश्न अब कभी मत पूछना किसी से भी, जितना पूछोगे उतना डाउट पड़ेगा, उतनी आपकी तैयारी पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। यदि आपके मन में डाउट्स कम होंगे, क्लैरिटी होगी, एक पाथ आपका क्लियर होगा, तो आप क्या है कि तैयारी अच्छे से कर पाओगे, राइट। चलते आगे। सीधी बात यह है भाई, मतलब ऑनेस्टली आपको इससे बात करूं यदि मैं, ठीक है, तो जैसे मैं अपने प्रिपरेशन के फेज में था, तो रियल बताऊं कि जब 2023 में एग्जाम देने जा रहा था, तब तक मुझे 10 दिन पहले ये भी नहीं पता था कि भाई क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं 75 एंड 90, क्योंकि तभी उन्होंने पैटर्न चेंज किया होता, पैटर्न उन्होंने चेंज किया हुआ था। तो उस टाइम पर भी ये लग रहा था कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने को मेरिट में ही आना है सीधा, मतलब कि बिल्कुल हाईएस्ट स्कोर करना है अपने को। उस समय मेरी तैयारी अच्छी थी भी नहीं हो, ठीक है। उस समय पटवारी का एग्जाम था 2023 में, आपको याद होगा यदि, तो 2023 में पटवारी के एग्जाम के लिए मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन की थी, ग्रामर की, साथ ही साथ पेडागोजी मैंने लास्ट के 5 डेज में, और उसी समय में आपको बताऊं सीटेट का एग्जाम जस्ट मैंने दिया हुआ था, तो पेडागोजी मेरी लगभग वहां से कवर हो चुकी थी। और पेडागोजी क्या है कि मैंने बीएड के एग्जाम्स भी मेरे चल रहे थे वहीं पर, तो इंग्लिश पेडागोजी पर मेरी अच्छी खासी पकड़ तब तक बन चुकी थी। ग्रामर की यदि बात करूं तो पटवारी की एग्जाम के लिए मैं जब ग्रामर पढ़ रहा था, तो ग्रामर तो कॉमन होती है भाई, आप कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बस आपको टॉपिक्स पर फोकस करना है जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, और सिलेबस के टॉपिक पर आप व्यापम के एग्जाम में कितना भी फोकस कर लो, ठीक है। ये बात अच्छे से सुन लेना आप मेरी, व्यापम के एग्जाम में सिलेबस के टॉपिक्स पर आप कितना भी फोकस कर लो, वो कहीं ना कहीं से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपको देगा ही देगा, या किसी एक टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा कर देगा, किसी का बहुत कम कर देगा। ये बात मैं बताऊंगा आपको मेरे अगले वीडियो में, इसके जस्ट नेक्स्ट बाद मेरा एक वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, 1 या 2 दिन के अंतराल पर, या हो सकता है कि परसों ही अपलोड हो जाए या कल ही अपलोड हो जाए, राइट। तब आपको वहां पता चलेगा
जैसे इंग्लिश से तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको तो सेशन में जरूर आना है। क्यों आना है? क्योंकि प्री के एग्जाम का एनालिसिस करवा रखा है वहां पर। 2023 की जो शिफ्ट वन थी उसका एनालिसिस करवा रखा है पूरा, कि भाई किस तरीके से उन्होंने पेपर एक साइड झुका दिया था पूरा। तब आपको पता चलेगा कि भाई व्यापम के एग्जाम में तैयारी 360 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए प्रिपरेशन आपको क्या करना है, 360 डिग्री, मतलब कहीं से भी कोई सा भी टॉपिक आ जाए, कुछ भी पूछ लो, है ना। उसमें ये नहीं होगा कि 20 टॉपिक दे रखे हैं तो सभी से 5-5 क्वेश्चन आपसे पूछकर 100 नंबर का प्रश्न वो बना दे, जो प्रश्न पत्र आपका वो बनाएंगे, ठीक है। तो सीधी बात है, एक पेपर दो पेपर के फेर में नहीं पढ़ना है। अभी आपको क्या फोकस करना है, प्री। यदि 2 पेपर हो भी रहे हैं तो चयन परीक्षा अभी तो होनी जाएगी। अभी पहले क्या होगा, आपका फर्स्ट एग्जाम होगा, प्री एग्जाम होगा, उसको आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पता है 75 और 90, ठीक है ना। 90 किसके लिए है, यूआर एंड अदर स्टेट के लिए, ठीक है ना। जो अदर स्टेट वाले हैं वो यूआर में काउंट होते हैं, यूआर एंड अदर स्टेट के लिए ये वाले मार्क्स रहते हैं, इससे वो क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है ना। और 75 मार्क्स जो रहते हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी, सॉरी रिजर्व कैटेगरीज के लिए ये मार्क्स होते हैं। यदि इतने मार्क्स यदि आप लेकर आ गए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब मेरी बात सुनो, मान के चलो एक एग्जाम हुआ भी, उस पर मेरिट बननी होगी, तब भी आप ये सोचो 75 नंबर लाने की मेहनत तो आप कर ही रहे होगे, क्योंकि तभी तो आप प्री क्वालिफाई कर पाओगे। थोड़ा सा अपने को एफर्ट और बढ़ाना है उसमें, और उसी के बाद अपन चयन परीक्षा के लिए, सॉरी प्री का यदि एक एग्जाम बस होता है तो आप उसी के लिए और बेटर वे में आप तैयार हो जाओगे, जो कि 40 दिन में बिल्कुल पॉसिबल है। चलते, पीवाई की मॉक टेस्ट आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे, कैसे डाउनलोड करना है, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आप देखेंगे यदि टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाके, तो वर्ग 2 और वर्ग 3 का आपको सेपरेट फोल्डर यहाँ पर मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज की यदि मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट्स में आपको बता दे रहा हूँ कि प्राइमरी फोकस में किस पर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो इंग्लिश। इंग्लिश से आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी बहुत शानदार। कैसे, इसमें आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे आपको, साथ ही साथ एफएलटी मिलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा भी जो स्टडी मटेरियल जो जितना एडवांस हो सकता है वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। सेकंडली यदि मैं बात करूँ तो सोशल साइंस, सोशल साइंस की सीरीज हमारी लगभग बनकर तैयार है, ठीक है। बस मैं इसको कुछ ही दिनों में लॉन्च कर दूंगा, कुछ दिन मतलब 2 से 3 दिन में सोशल साइंस की सीरीज आपकी जो है लॉन्च मिल जाएगी। इसमें भी आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, एफएलटी मिल जाएंगे। थर्ड नंबर पर आते हैं फिजिकल एजुकेशन, मतलब स्पोर्ट्स टीचर। फिजिकल एजुकेशन की वर्ग 2 एंड वर्ग 3 दोनों की सीरीज आपको मिलेगी यहाँ पर। बहुत ही जल्दी हम लॉन्च करने, फिजिकल एजुकेशन की तो हम नोट्स भी लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है ना। इसकी तो सीरीज रहेगी, प्लस इसके आपको नोट्स भी मिलेंगे, इसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। एंड फोर्थ यदि हम बात करें तो इसके बाद जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिंदी एंड सो ऑन, मतलब जो भी रहेंगे। और इस बार यदि कंप्यूटर टीचर की भर्ती आती है तो सबसे पहले आपको हमारे एप्लीकेशन पर इसकी टेस्ट सीरीज आपको देखने के लिए मिलेगी, वो भी इतनी वेल स्ट्रक्चर्ड सीरीज आपको मिलने वाली है यहाँ पर। कंप्यूटर टीचर की यदि वैकेंसी आ गई तो आने की पूरी संभावना है, ये मत सोचना कि आएगी नहीं सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आ गई तो आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि खेल शिक्षक कंप्यूटर टीचर दोनों ही अब स्कूल के बहुत ही आवश्यक अंग बन गए हैं एनईपी 2020 के बाद। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैथमेटिक्स अलायंस हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैथमेटिक्स अलायंस आप ये टाइप करोगे, आपको सीधा ऐसा एप्लीकेशन डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। इसके बाद जैसे ही आपने एप्लीकेशन ओपन किया तो आपको जाना है टेस्ट सीरीज वाले सेगमेंट में। टेस्ट सीरीज वाले सेगमेंट में आप गए, यहाँ पर आपको टेट एग्जाम्स यहाँ पर दिख जाएंगे। सारे टेट एग्जाम्स के आपको जो भी इन फ्यूचर आपको जो कुछ भी मिलने वाला टेट एग्जाम के फोल्डर के अंदर ही मिलेगा। वर्ग 2 भी मिलेगा आपको, वर्ग 3 भी मिलेगा। वर्ग 3 में भी फिजिकल एजुकेशन के हमने पीवाईक्यू टेस्ट वगैरह जो है वो अपलोड कर रखे हैं। इस तरीके से आपको, जैसे सोशल साइंस की टेस्ट सीरीज है जल्दी लॉन्च होने वाली है, 1 या 2 दिन में हम इसे लॉन्च कर देंगे। इसके बाद एमपीटेट वर्ग 2 इंग्लिश की पीवाईक्यू मॉक टेस्ट के फॉर्म में आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे, ये फ्री है, ये फ्री मॉक टेस्ट है आपको पीवाईक्यू वाले। जनरली लोग क्या करते हैं, जो पीवाईक्यूज रहते हैं उसको फाइल में अपलोड करके सीधा दे देते हैं कि भाई ये रहे पीवाईक्यू। हमने इसको मॉक टेस्ट में रखा है, साथ ही साथ इनका कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन हमने यहाँ पर दे रखा है कि भाई किसी चीज का आंसर ए है तो वो ए ऑप्शन सही क्यों है, बाकी ऑप्शन गलत क्यों है, इस तरीके सटीक जो विश्लेषण उसका हमने कर रखा है। इसके बाद वर्ग 2 स्पोर्ट्स टीचर, इसकी पीवाईक्यू मॉक टेस्ट भी हमने यहाँ पर डाल रखे हैं। साथ ही साथ आपको हर जो भी हमारी टेस्ट सीरीज आएगी तो उसमें आपको एक तो पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, और तीसरी चीज आपको जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है ना, फुल लेंथ टेस्ट। और आप ये यकीन मानकर चलिए कि एमपी में सबसे वेल स्ट्रक्चर्ड सीरीज जो होने वाली है वो मैथमेटिक्स अलायंस की होने वाली है, और सबसे
अच्छी जो हाई क्वालिटी, जो मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चंस रहते हैं, वो सारे आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। और इस तरीके से सीरीज डिजाइन की जा रही है कि जैसे आप एक प्रश्न लगाओगे तो एक प्रश्न से आपके लगभग 4 प्रश्न और क्लियर होंगे, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ती जाएगी वहां पर। ठीक है, बाकी कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टीटी विश्ववंश मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपका डाउट हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े से बड़ा चैनल भी बच्चों के डाउट सॉल्व नहीं कर पाता है, वहीं मैंने बहुत ही कम समय में, क्योंकि जिस फेज से मैं निकला हूं मुझे पता है बच्चों के डाउट्स क्या रहते हैं, कैंडिडेट्स के डाउट क्या रहते हैं, उनको कितनी समस्याएं होती हैं, और सही जानकारी ना मिलने के अभाव में वो जैसे वर्ग 3 में फॉर्म भरने में गलती की है, उस प्रकार की गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज से यदि आपको बचना है तो कोई भी यदि आपका डाउट हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में या यहाँ टीटी विश्ववंश मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, आपको निश्चित रूप से रिप्लाई यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।